हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 16 मई का जो पेपर होने वाला है। ठीक है, ध्यान देना है। 16 मई 2026 क्लास 10th। ठीक है ना, क्लास 10th 16 मई का पेपर एग्जाम से पहले आप देख लीजिए। ठीक है ना, देखिए इस तरह से आपको लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। देखिए यहाँ सीरीज लिखा रहता है, यहाँ पे सेट रहता है। ठीक है ना, यहाँ क्यूपी कोड रहता है, क्वेश्चन पेपर कोड जो मिलेगा आंसर बुकलेट उसमें लिखना जरूरी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ रोल नंबर लिखना होता है, जैसे 2 6 3 4 जो भी रहे। ठीक है ना, इस तरह रोल नंबर आपको इसमें फिल करना है। क्लियर। टाइम 3 आवर्स मिलता है, मैक्सिमम मार्क्स 80 है। क्लियर है। देखिए 15 पेज का प्रिंटेड होता है, क्यूपी को राइट साइड में लिखना है। टोटल 11 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए 10:30 से एग्जाम शुरू हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब सवालों पे आते हैं। इस तरह से इंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है। 11 क्वेश्चन। सेक्शन ए रीडिंग स्किल होता है। सेक्शन बी जो देखने को मिलता है आपको ग्रामर स्किल होता है, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, लिटरेचर होता है बुक से। सारे सवाल को बनाना जरूरी है। देखिए सवाल में यहाँ देखिए सेक्शन ए रीडिंग स्किल है 10 मार्क्स का। 20 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स का एक पैसेज, 10 मार्क्स का दूसरा पैसेज। क्लियर। देखिए यहाँ पे 10 मार्क्स लिखा गया। यहाँ टोटल 20 होते, दो पैसेज को सोल्व करना होता है। देख लीजिए एक बार पैसेज खुद से देखना है आपको। क्या करना है, पैसेज 1 2 इस तरह से रीड करना है। टेक्स्ट को मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवालों पे आ जाइए। देखिए पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा रहता है। ठीक है ना, करा आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एबव पैसेज। जो आपने पढ़ा उसी के बेस्ट। पहला सवाल करा इन पैराग्राफ 1, पहला पैराग्राफ, व्हाट टच द फ्रेज वन ऑफ द नेचर मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्टलेस रेफर टू। तो पहला पैराग्राफ में आपको जाना है। ठीक है ना, क्या करना है, पहला पैराग्राफ में जाना है और सब। अब देखिए पहला सवाल का आपका जवाब क्या होगा, ध्यान देना है आपको। देखिए पहला सवाल का जवाब क्या होगा, कराइट रेफर्स टू बर्ड माइग्रेशन, द रेगुलर लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ बर्ड्स बिटवीन द ब्रीडिंग एंड वेंटरिंग ग्राउंड्स। ठीक है ना, इस तरह से आपको खोजकर पैसेज से जवाब देना है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखिए, दूसरा सवाल क्या, देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, कह रहा है कंप्लीट द फ्लोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू गिवन माइग्रेशन। यहाँ से देखिए गिवन है क्या, माइग्रेशन इज primarily driven by the changes in the season as they move to warmer places of food। पैराग्राफ 2 में जाकर देख लीजिए। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। उसी तरह तीसरा में क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिक अबाउट बार हेडेड गूज। तीसरा का देखिए जवाब बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान देना है। करा इट इज नोन टू फ्लाई ओवर द हिमालयाज एट वेरी हाई अल्टीट्यूड वेयर ऑक्सीजन लेवल आर डेंजरसली लो। है ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कमते जाता है। इस तरह ये सवाल पूछा गया। अकॉर्डिंग टू पैसेज मैंने जवाब दिया। ठीक है ना, अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए, एक सिंगल वीडियो देखकर जो है ना इंग्लिश में आप फोड़ दीजिएगा, है ना, 80% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। चलिए चौथा देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का। ठीक है ना, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द फ्रेज नेविगेट सच एज डिस्टेंस रिमेन द फैसिनेटिंग मास्टरी। पैराग्राफ 3 में जाके देखना है आपको। ठीक है, ट्रैवलिंग टू अननोन डेस्टिनेशन विदाउट गेटिंग लो ट्रूली अमेजिंग। कह रहा है ट्रैवलिंग प्लान्स आर प्रिडिक्टेबल एंड वेल मार्केबल आउट ऑफ द लीडर ऑफ द पैक। आपको बताना है दोनों ऑप्शन जो दिया गया है वो कौन सा सही है। ठीक है ना, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अगला देखिए। अब 5वां नंबर में जो है ना वो सही है कि गलत है आपको बताना है। क्या करना है, सही है कि गलत वो आपको बताना है ना। तो चलिए देखा जाए।
5वां नंबर सवाल देखिए, सही है कि गलत है पूछा जा रहा है। करा बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बेनाइजेशन एंड क्लियर डायरेक्शन इट हैज बिकम इजियर फॉर द माइग्रेट बर्ड्स फाइंड देयर वे, पैराग्राफ 4 में दिया गया है। बिल्कुल गलत, वाहियात गलत है, ठीक है ना जी। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। क्या है अगला सवाल, ध्यान देना है। क्या करना है, ध्यान देना है अगला। चलिए पढ़ते हैं। करा द राइटर मेंशन द कंजर्वेशन वर्ल्ड वाइड वर्किंग फॉर फाइंड द सॉल्यूशन टू गिव माइग्रेटिव बर्ड ट्राइबल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज विल प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ठीक है ना। हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखिए वर्क इन द कोऑपरेशन विद द कंट्रीज, है ना, ये करना पड़ेगा आपको, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, सी, ठीक है ना। 7 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 7 नंबर कह रहा है लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज दैट इलस्ट्रेट दैट माइग्रेटरी बर्ड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग नेचर बैलेंस, पैराग्राफ 6 में बोला गया है, ठीक है ना, कि 2 पॉइंट आपको बताना है। क्या करना है जी, आपको 2 वेज बता देना है, ठीक है ना। 2 वेज, माइग्रेटरी बर्ड्स हेल्प मेंटेनिंग द नेचर्स बैलेंस, क्या हो जाएगा, दे हेल्प इन द पोलिनेशन, दे एड सीड्स डिस्पर्सल, आल्सो हेल्प विद द पेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। इस तरह 2 बातें आपको लिख देना है। अगला सवाल क्या, अगला जो सवाल है बहुत ही प्यारा सा है, देखिए इसका 8 नंबर, व्हाट मैसेज डज द पैसेज कन्वे अबाउट लाइफ ऑन अर्थ, पैराग्राफ 6 में बताया गया। करा है मैन मस्ट प्रोवाइड क्यूज टू क्लियर ट्रैफिक रूट फॉर इमेजिनरी बर्ड्स, ऐसा कुछ नहीं है। डिफोरेस्टेशन इसेंशियल टू स्टॉप अनकंट्रोल ग्रोथ, ये भी कोई जरूरी है। हार्मोनी बिटवीन मैन, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ठीक है। हार्मोनी बिटवीन मैन, हाँ ये बहुत जरूरी है, सी वाला सही है, ठीक है ना। हार्मोनी बिटवीन मैन एंड नेचर इज इसेंशियल, ये जरूरी है, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या, अब दूसरा पैसेज आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्त, देख लीजिए एक बार पैसेज को, आपको खुद से देखना है। देखिए पैराग्राफ 1 हो गया, पैराग्राफ 2 हो गया, पैराग्राफ 3, इस तरह मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। 5 पैराग्राफ है। अब सवालों पे आ जाते हैं। प्यारा सा सवाल है, क्या है जी, प्यारा सा सवाल है, उसको बनाना। अब जो है पहला सवाल दूसरा पैसेज का, ये भी 10 मार्क्स का है। देखिए क्या प्यारा सा सवाल है, करा व्हाट डज द यूज ऑफ फ्रेज इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, जिसको पैराग्राफ 1 सजेस्ट। प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की बात होती है। क्या होती है जी, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की बात, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी तरह देखने को मिलेगा हूबहू सवाल आपको, है ना। सिलेक्ट द ऑप्शन असर्शन रीजन है, करा है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एआई फॉर सोशल, बिल्कुल सही है। दिस ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन द डाइजेस्टर प्रिजेशन एग्रीकल्चरल इफिशिएंसी पब्लिक, ये भी सही है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है। क्या करना है जी, ध्यान से देखना है। कर आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ फ्रेज इंडिकेट्स सुपरविजन एज वन ऑफ द एरिया एआई एप्लीकेशन, पैराग्राफ 2 में मेंशन है, ठीक है ना। चलिए देखा, देखिए तीसरा सवाल का जो है ना, हम लोग को सुपरविजन देखना है, ठीक है ना। क्या करना है, सुपरविजन देखना है। तो देखिए वर्ड खोजना है आपको, तो 3 वर्ड आपको देखने को मिलेगा पैसेज में, ठीक है ना। एक मॉनिटरिंग हो गया, ओवरसाइट हो गया और गवर्नेंस, है ना। कोई एक लिख देना है आपको, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अगला चौथा सवाल है, दिख रहा होगा, चौथा कर रहा है हाउ डू एआई एप्लीकेशन कंट्रीब्यूट सोशल डेवलपमेंट स्पेशली इन द रूरल एंड अर्बन अनरिजर्व्ड रीजन में, कैसे है उसको देखते हैं सवाल को, ठीक है ना। चौथा नंबर है एआई कंट्रीब्यूट्स टू रूरल रीजन और अर्बन रीजन, करा एआई कंट्रीब्यूट्स टू सोशल डेवलपमेंट इन द अनरिजर्व्ड रीजन बाय प्रोवाइडिंग क्रिटिकल डेटा फॉर एग्रीकल्चर, क्रॉप हेल्थ, improving health care assets through the remote diagnostics and enabling better resource management, better resource management। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। 5वां सवाल क्या कर रहा है, देखना है ध्यान से, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। करा रीड द प्रमोट सेलेक्ट ऑप्शन ब्रैकेट फिल इन द ब्लैक्स इन द रिमोट विलेज
AI powerful system to use monitor crops health and providing timely updates of farmers. This percentage AI inactive in the segment. कितना परसेंट है जी? 30%। क्या भरा जाएगा? 30%। ठीक, पैसेज में लिखा हुआ था ऊपर। चलो अगला सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना है। एआई से सवाल पूछा जा रहा है। व्हाट डज हाई परसेंटेज ऑफ एआई इम्प्लीमेंट्स इन द अर्बन एरिया सजेस्ट अबाउट डेवलपमेंट एंड एडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, कह रहा है छठा की हाई परसेंटेज ऑफ एआई इन अर्बन एरिया डेवलपमेंट एंड एडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यही है। कह रहा है द हाई एआई implementation in the urban areas suggests significant digital divided. It indicates that technologies, infrastructure, high-speed internet, digital literacy, and currently centralized cities leading the faster adaptation compared to rural region। इस तरह आपको बताना है, क्या करना है जी, इस तरह आपको। आगे देखिए, कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंसेज। 7 नंबर, द कोलैबोरेशन between academic institution, industry leaders, development of AI application, democrats। एक कंप्लीट सेंटेंस आपको लिखना है, ठीक है ना। देखिए 7वां सवाल कर रहा है कोलैबोरेशन इन एआई डेवलपमेंट। ठीक है, द कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिक इंडस्ट्री लीडर्स इन डेवलपमेंट एआई एप्लीकेशन डेमोस्ट्रेट द synergy between the theoretical research and practical market इनोवेशन सोल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, इस तरह आपको बता देना है। क्लियर है, पैसेज में लिखा गया है उसी में से थोड़ा अपना लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करना है। ओके, अब 8वां सवाल भी उसी तरह से है, कुछ मिलता जुलता। कंप्लीट विद द सुटेबल रीजन। द मोस्ट लाइकली रीजन पैसेज मेंशन इंटरएक्टिव एआई एज द की ऑफ फोकस एरिया बिकॉज ऑफ एम्फेसाइज। ठीक है ना जी, क्या करना है इसमें देखना है आपको। 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इंटरएक्टिव एआई फोकस। द मोस्ट लाइकली रीजन ऑफ द पैसेज मेंशन इंटरएक्टिव एज के फोकस एरिया इन बिकॉज द एनहांस यूजर engaged and personalization by allowing system of respond and dynamically in the human input। ठीक है ना, ह्यूमन इनपुट क्या है, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सही। 9 नंबर क्या कर रहा है देखना है, ठीक है ना। कह रहा है इन द context of the last paragraph describe the significance of the comparing various parameters such as ethical concern, accessibility, industry specific application, socially impact, understanding the evaluating landscape। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर, अब 9 नंबर का सही जवाब देख लेते हैं। ठीक है ना, कह रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ कंपेयरिंग पैरामीटर्स। Comparing of the diverse parameters crucial because it provides the holistic view of AI landscape. It ensures that development is not the measured by the technical progress but also how inclusive, ethical, beneficial technology for the society as a whole. This multiple dimension also help in the attain group in the accessibility, potential rise and implementation। इस तरह आपको लिख देना है अपना लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह हम लोगों ने क्या है, सेक्शन ए 20 मार्क्स का फिनिश कर दिया। 2 पैसेज होता है ना। चलिए अगला सवाल सेक्शन बी में है। सेक्शन बी भी कितना नंबर का होता है जी, 20 नंबर का। एक ग्रामेटिकल होता है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल, ग्रामर भी है। ठीक है, चलो एक प्यारा सा सवाल देखते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। क्या करना है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बिल्कुल। चलो 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है fill in the blanks with the correct option, complete the corporate communication letter company employees. Dear Sumit, this July you in Japan 3 years. In 6 months company will transfer you to Bengaluru at the senior position। क्या होगा जी, ध्यान देना है आपको। क्या करना है, will have been living होगा। क्या होगा, टेंस का will have been living। ठीक है, यहाँ भर देना है you will have been living in Japan for 3 years। कौन सा टेंस का है जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है, डिस्कस कम करेंगे। अब दूसरा नंबर सवाल भी देखने वाला है। दूसरा नंबर सवाल क्या है वो आपको देखना है। ठीक है ना, कह रहा है each one of the candidate have submitted the documents before the deadline
एरर क्या है सेंटेंस में, करेक्शन क्या है, ये आपको पता करना है। क्लियर? तो इसमें आपको पता चल गया होगा एरर क्या है ना। यहाँ पे देखिए हैज हैव, थोड़ा सा एरर होता है, ज्यादा नहीं। यहाँ पे एरर क्या हो गया आपका जी, हैव, ठीक है, लिख दीजिएगा हैव। और करेक्शन क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है ना, यही होगा। क्लियर? ईच वन ऑफ के बाद, ईच के बाद क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब, तो हैज सही हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल क्या है, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। प्रतिमा आस्क्ड द फ्लोइंग क्वेश्चंस टू हर फ्रेंड सीफा, डू यू लाइक द पेंटिंग आई गिफ्टेड यू यस्टरडे। रिपोर्टेड प्रीपोजिशन करेक्टली, है ना, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा। इस तरह क्या है, देखिए इस तरह से सवालों को सोल्व करना है। डायरेक्ट में डू यू लाइक द पेंटिंग आई गिफ्टेड यू यस्टरडे। रिपोर्टेड स्पीच में प्रतिमा आस्क्ड सीफा इफ सी लाइक द पेंटिंग। सी मीन्स प्रतिमा है, हैड गिफ्टेड हर द डे बिफोर यस्टरडे, है ना। यस्टरडे क्या होता है, द डे बिफोर यस्टरडे। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, नरेशन का प्यारा सा सवाल था, ठीक है ना जी। चौथा सवाल क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए ध्यान से कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन फ्रॉम द स्कूल मैगजीन, रिपोर्ट ऑन ए कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, ठीक है। करा डैश कम्युनिटी मेंबर वाज गिवन ए डिफरेंट सेट ऑफ इक्विपमेंट, तो ईच होगा, क्या भराएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे ईच भर दीजिएगा, ठीक है, ईच कम्युनिटी भराएगा। क्लियर हो गया? अगला सवाल देखते हैं, 5वां नंबर, ठीक है। 5वां नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। कह रहा है रीड द रॉबर्ट्स रिप्लाई द स्विमिंग कोच, थैंक यू सर फॉर योर अपॉर्चुनिटी, आई विल मेक श्योर आई डू यू प्राउड। रॉबर्ट थैंक्ड हिज कोच फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड सेड, क्या बोला वो आपको बताना है। क्लियर? देखिए रॉबर्ट थैंक्ड हिज कोच फॉर अपॉर्चुनिटी एंड सेड, क्या बोला, तो लिखना है कि दैट ही वुड मेक श्योर ही डिड हिम प्राउड, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। क्लियर? चलिए अगला सवाल 6ठा नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको, क्या करना है जी, ध्यान देना है, ठीक है ना। एरर का सवाल आता है, 4 क्वेश्चंस, ठीक है ना। आइडेंटिफाई कलर इन द, कर आई प्रेफर्ड द चॉकलेट पुडिंग देन, यही गड़बड़ लग रहा है, देन द वेनिला सफल, देन के जगह 2 होगा, देख लीजिए करेक्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो गया। इस तरह पकड़ लेना है झट से, आपको क्या करना है जी, पकड़ लेना। आगे देखिए 8 नंबर देख लेते हैं कौन सा एरर है, ठीक है ना। करा द एरर ऑफ द सप्लाई करेक्शन एडवाइस बाय द ग्रैंड पेरेंट, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट एंड एल्डर्स, इस तरह से इसका देखना है। 7 नंबर देख लिए थे। क्लियर? 7 आसान था। करा था ही गेव होगा, V2 हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, V2, ठीक है ना। ही गेव द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? आगे देखिए 8 नंबर में देख लेते हैं, 8 नंबर देख लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पेरेंट दिख रहा है ना, एरर में हो गया पेरेंट, क्या हो जाएगा जी, पेरेंट। करेक्शन में क्या भरेंगे हम लोग, पेरेंट्स, क्या भरोगे, पेरेंट्स, ठीक है। एस खा दिक्कत है, एस भर देना है, हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, ध्यान देना है हमको, क्या करना है, ध्यान देना है। चलिए कह रहा है रिपोर्ट डायलॉग बिटवीन द कस्टमर एंड ए वर्कर ग्रोसरी स्टोर, डिड यू पैक ऑल द आइटम्स, वर्कर्स, यस सर आई डिड। द कंज्यूमर आस्क्ड द वर्कर, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। ये रिपोर्टेड स्पीच का डायलॉग है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का डायलॉग क्या है, कस्टमर बोलता है डिड यू पैक ऑल द आइटम्स, यस सर आई डिड। अब यहाँ से आपको कंप्लीशन क्या करना है, द कस्टमर आस्क्ड द वर्कर इफ, ध्यान देना है क्या, इफ वेदर ही हैड पैक्ड ऑल द आइटम्स, इस तरह बना देना है आपको। क्लियर? अब 10 नंबर सवाल भी प्यारा सा है, ध्यान देना है, क्या करना है आपको, ध्यान देना है। करा सिलेक्ट द ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन लाइंस, करा अर्लियर मनी बाय यू मच मोर एंड कुड, क्या अर्लियर मनी कुड, अर्लियर मनी कुड बाय मच मोर देन, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, फिर देखो एरर आ गया, दिख रहा है। करा देयर इज एन एरर फ्लोइंग सेंटेंस, फाइंड आउट द एरर एंड द सप्लाई द करेक्शन,
करा नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज वाज अवेयर ऑफ द पॉलिसी चार्जेज। आपको बताना है कौन सा पार्ट एरर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें आपको 11 नंबर सवाल में एरर पता करना है। ठीक है ना, यहाँ नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉय वाज एरर हो गया, तो यहाँ पे एरर में क्या लिखिएगा, वाज। ठीक है, वोज बोलते हैं। वेयर लिखेंगे करेक्शन में, क्या लिखेंगे जी, वेयर। नाइदर के बाद नाइदर नॉर जो दिख रहा है इसके बाद हमेशा क्या लगता है, प्लूरल वर्ब। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, रीड द कन्वर्जन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड स्कूल काउंसलर। कह रहा है काउंसलर, हाउ डू यू फील आफ्टर द शेयरिंग योर फियर्स विद योर पेरेंट्स। स्टूडेंट, आई बिलीव दे अंडरस्टैंड बेटर एज दे यू नो माई फियर्स। रिपोर्ट द स्टूडेंट कंप्लीटिंग द फ्लोइंग। द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट। स्टूडेंट क्या रिप्लाई देगा, ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट रिप्लाई देगा, क्या देगा जी, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट he she believed they understood him her better as they knew all his her fears। ठीक है ना, इस तरह आपको सवालों के जवाब देना है। क्लियर। अब क्या है जी, क्रिएटिव राइटिंग स्टाइल है ना, 10 मार्क्स का है, दिख रहा होगा 10 मार्क्स लिखा हुआ है ना, 10 मार्क्स का है। ठीक है ना, 10 मार्क्स का सॉलिड ग्रामर मैंने बता दिया आपको। कह रहा है कि दिया गया है, देखिए इस सवाल है 5 मार्क्स का। यू आर सुमिता स्टूडेंट प्रिपेयरिंग कॉलेज एंट्रेंस। इस तरह से आपको लेटर लिखना है। देखिए खुद से एक बार पढ़िए, लेटर लिखना है और में बनाइए, कोई एक बनाना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि एक स्लाइड में आप खींच सकें। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिखना है आपको। उसी तरह रीड करना है, 5 मार्क्स का मैं यहाँ पे भी दिया गया है ना जी, दिख रहा होगा। धीरे धीरे मैं स्लाइड कर रहा हूँ, खुद से लिखना है आपको। सेक्शन सी में लिटरेचर है, क्या है जी, लिटरेचर का सवाल है। ये भी आपको खुद से ही लिखना है। इस तरह से मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आप देख पाएं। क्लियर हो गया, इस तरह से आपको देखना है कि सवाल टोटल मैंने अभी बताया था 11 होते हैं। कितने होते हैं जी, 11 सवाल होते हैं। कुछ बुक से हो गया है ना, देखिए इस तरह 11 सवाल होते हैं, दिख रहा होगा आपको। देखिए 11 नंबर सवाल जो है ना कितने मार्क्स का होता है, एक बार कैरी आउट करिए, 12 मार्क्स का होता है, 6 का। ठीक है ना, 100 से 120 वर्ड्स में लिखना, नहीं 10 लाइन आप जमा के लिखिएगा। ठीक है, 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना। आंसर एनी वन कह रहा है, इवेल्युएट हाउ भोलिज ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ assertion contribute significant to the overhanging self respect the story। और एक 2 दिया गया है, इसका पहले मैं देख लेता हूँ। देखिए पहला का इस तरह से आपको लिखना है, यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान देना है आपको। करा भोली ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ असर्शन आर क्रूशियल टू द थीम ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इन द स्टोरी। एट फर्स्ट भोली सीन एज द सिंपलेस्ट विथ लॉ सेल्फ इज टर्म Lorely overcome speech and implements. However, teachers' encouragement helps to the confidence value herself. When Bholi rejected the marriage proposal from the Bishamar North, does with the newfound self-respect standing up the against। इस तरह से आपको खुद से लिख लेना है, दिख रहा है, लिख लिया मैंने। दूसरा देखिए, इसी का दूसरा वाला भी होता है, वो भी आप लिख सकते हैं। क्या है, दूसरा सवाल भी लिख सकते हैं। देखिए करा है, नेम फॉरेस्टर राइटर्स ऑफ द डायरी एंट्री। डायरी एंट्री है मतीला, नोइंग द ट्रूथ एंड द सिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायरी विद द नेम ऑफ फॉरेस्टर एंड द यू मे बी बिगिन दिस लाइक द टुडे आई हैड सरप्राइजिंग टू फ्रेंड डियर फ्रेंड मटिल्डा हु वन यूज विद द फ्रेंड एंड द एक्सपीरियंस। फॉर्मेट पे नंबर देता है, देखिए इस तरह से आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ा जूम कर देता हूँ आर का, इस तरह से आपको लिख देना है यहाँ पे, है ना। नवंबर 2000 मंडे, टाइम लिख दीजिएगा, डियर डायरी। टुडे आई हैड सरप्राइजिंग एनकाउंटर विद द माय डियर फ्रेंड Matilda who wants you to feel it by with dreams and experiencing now appeared variant its laughs and challenge and the breaker my heart seen to such a situation। I kept thinking about the borrowed। इस तरह से आपको खुद से लिखना है, borrowed necklace when the made today I could help but experience all kind of feeling। I feel pity
for her upon seeing the courageousness of her actions and the difficulty that she currently dealing with her. Her experience serves as the important reminder that the material things alone cannot provide true happiness. It is a lesson that, ध्यान देना है इस तरह से, it is a lesson that I will always carry with me, cherishing and genuine blessing of my own life. With the heavy heart, I hope that Matilda finds peace and learn from the experience. Name Forrester, मैम फॉरेस्टर। इस तरह से आपको लिखना है। क्लियर हो गया? देखिए इस तरह से एक और है, कहीं कहीं देखिए मैं शॉर्ट में इस तरह से लाया हूँ, ध्यान देना है। ये रहा देखिए ऑन एट, इस तरह वेयर रिपीटेड इस तरह दिखने को मिलेगा आपको, है ना। विथ विद इन हो गया, नोबलर नोबलेस्ट मिलेगा, ठीक है ना जी। इधर देखिए एक बार इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह फॉर्मेट है लेटर का, है ना। देख लीजिए एक बार आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, मैं आंसर के साथ लाया हूँ, ठीक है ना। एकदम हूबहू पेपर में देखने को मिलेगा, इस तरह यहाँ लिखिएगा। फिर और में भी एक है, देखिए इस तरह दिख रहा होगा, लॉरेंस हाई स्कूल आगरा 6 अप्रैल, इस तरह मैनेजर टू ट्रैवल सब्जेक्ट इंजरी अबाउट द नेचर वाइल्ड लाइफ, इस रेस्पेक्टेड सर आई लेटर यू फाइंड टू वेल आई एम राइटिंग, इस तरह से आपको लिखना है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है? आई होप नहीं हो रही होगी ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखिए, वीडियो को 1-2 बार देख लेना है आपको, ठीक है। और कुछ सवाल क्या है छूटा हुआ था उसको खुद से लिख लेना है आपको। क्लियर? थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद एंड बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।